तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी समय में आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा क्योंकि मेरे को कंटेंट ढूंढने में थोड़ी टाइम लग जाता है। और जो मेरी वीडियोस रहती हैं वो बहुत ही अननोन फैक्ट्स के ऊपर रहती हैं। तो इस बार की वीडियो भी बहुत ही अननोन फैक्ट के ऊपर है। इसके बारे में इस फैक्ट के बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि नोबिता को हर टेस्ट में ज़ीरो ही क्यों मिलता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि नोबिता को हर टेस्ट में ज़ीरो मिलता है। ऐसा एक आधी बार मुश्किल से हुआ है कि उसे 100 मिला हो और मुश्किल से ही उसको 5 या 4 मार्क्स मिलते हैं। ऐसा बहुत ही कम एपिसोड में दिखाया गया है कि उसको ज़ीरो के अलावा कोई और मार्क्स मिलते हैं, यानी उसको मैक्सिमम एपिसोड्स में ज़ीरो ही मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी कौन सी बात है कि जो हमें नहीं पता होगी। नोबिता पढ़ाई नहीं करता इसलिए उसको ज़ीरो मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या सिर्फ पढ़ाई ना करने से हमें हमेशा ज़ीरो मिलेंगे? आपने तो देखा होगा उसके मैक्सिमम एग्ज़ाम्स टिक वाले रहते हैं और बहुत ही कम एग्ज़ाम्स में ऐसा दिखाया गया है कि उसे कुछ लिखना पड़ता है। अगर उसके एग्ज़ाम्स टिक वाले रहते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके हर ही आंसर एकदम रॉन्ग हो? कोई ना कोई आंसर उसका गलती से भी तो राइट हो सकता है, लेकिन उसके सारे आंसर्स रॉन्ग हैं। ये बात आपको थोड़ी अजीब नहीं लग रही? और जो आंसर उसको लिखने ही पड़ते हैं, जैसे कि उसके मैथ्स के एग्ज़ाम है, उसमें भी वो पूरे हमेशा अपने के टेस्ट को अटेम्प्ट करके आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति पूरे टेस्ट को अटेम्प्ट करे और उसको फिर भी ज़ीरो मिले? ऐसा हो सकता है कि अगर आप पेपर पूरा छोड़ के आ जाओ तब जाके आपको ज़ीरो मिले, लेकिन अगर आप पूरे टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो और उसके बाद भी आपको ज़ीरो मिल रहा है तो ये कुछ अजीब बात है। तो गाइस, मैं ये मान सकता हूँ कि टेक वाले क्वेश्चंस में आपको एक आधी बार ज़ीरो मिल जाए तुक्के से, आपके सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो। लेकिन हर बार ज़ीरो मिलना चॉइसेस वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा मुश्किल है। ये तभी हो सकता है जब आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मालूम हो और फिर भी आप जानबूझ के रॉन्ग आंसर्स लगाएं। तो क्या नोबिता को पहले से ही सारे आंसर्स मालूम रहते थे और वो जानबूझ के रॉन्ग आंसर्स लगाता था? नोबिता पहले से ही क्या जीनियस था? चलिए इन बातों को जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने डोरेमोन का वो एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें नोबिता डोरेमोन के गैजेट का यूज़ करके पास्ट में चला जाता है और उसका जो प्रेजेंट दिमाग रहता है वो इसका पास्ट में भी दिमाग रहता है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट बन जाता है। जबकि जियान, सुनियो और शिजुका लिख नहीं पाते हैं, नोबिता ईज़िली लिख पाता है और फिर वो अच्छे से आंसर्स भी कर पाता है क्वेश्चंस के, इसलिए उसे 2-3 क्लास प्रमोट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस एपिसोड से ये बात तो प्रूफ होती है कि नोबिता पहले से ही इंटेलिजेंट था। लेकिन इस एपिसोड में बाद में दिखाया जाता है कि नोबिता बाद में धीरे धीरे वो वापस नॉर्मल होते जाता है और फिर से बुद्धू होते आता है और फिर ज़ीरो मार्क्स लाने लगता है। तो अगर वो पास्ट में ही इतना बुद्धिमान बन जाता है तो वो आगे चल के ज़ीरो क्यों लाने लगता है? आपको तो ये बात अजीब लग ही रही होगी, क्योंकि पास्ट में उसका दिमाग बढ़ गया है तो अब वो थोड़ी बहुत ही मेहनत करेगा तो उसका दिमाग की ग्रोथ तो होगी। सो फ्रेंड्स, नोबिता जीनियस बनने के बाद फिर से बुद्धू इसलिए बन जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अगर मैं जीनियस बन जाऊंगा तो डोरेमोन को फिर से जाना पड़ेगा। वो किसी से बात करते हुए सुन लेता है कि डोरेमोन को फिर से वापस फ्यूचर में जाना होगा अगर नोबिता बहुत ज़्यादा जीनियस बन जाएगा, और डोरेमोन का तो काम वैसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो तो नोबिता की हालत ही सही करने आया था। तो फ्रेंड्स, इस बात से आपको ये बात तो पता चली गई होगी नोबिता उस एपिसोड में आगे चल के बुद्धू क्यों हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो तो एक एपिसोड की बात थी, तो इसका नोबिता की ज़ीरो लाने से क्या रिलेशन है? तो मैं आपको वो रिलेशन बताता। सो फ्रेंड्स, इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि नोबिता को प्रेजेंट में भी सारे आंसर्स बनते हैं, उसे सब बनता है, लेकिन वो हमेशा सोता रहता है और बुद्धू होने की एक्टिंग इसलिए करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि डोरेमोन उसको छोड़कर चले जाए वापस। क्योंकि अगर वो बुद्धिमान हो जाएगा तो फिर डोरेमोन का काम ख़त्म हो जाएगा और उसे जाना पड़ेगा, इसलिए वो जानबूझकर ऐसी बुद्धू होने की एक्टिंग करता। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा कि नोबिता एपिसोड्स में भी कितना ज़्यादा सेंटिमेंटल रहता है और वो रिश्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो डोरेमोन के लिए तो कुछ भी कर सकता है।
उसे कोई परवाह नहीं कि कोई उसके बारे में क्या सोचे, बस डोरेमोन उसके साथ होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसी और वीडियोस जानना चाहते हैं, ऐसे और फैक्ट्स, ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।